हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर, यानी कि आप आज की क्लास आपकी प्रैक्टिस वाली क्लास होने वाली है। इन शॉर्ट, इसमें आप सीखेंगे ढेरों ऐसे वाक्य जिसका इस्तेमाल हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। हिंदी तो आपको पता है, मेरा काम है आपको अंग्रेजी सिखाना, तो बिल्कुल इन वाक्यों की अंग्रेजी ही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए। जी हाँ, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, लिखिए बी बैंकर, वहां पर हम लोग आपको मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से ताकि आपको हमारी फ्री कोर्सेज और ई बुक्स की एक्सेस मिल सके, पेड कोर्सेज के बारे में आप पता कर सके और आप इस लिंक के जरिए भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, साथ ही इस नंबर के जरिए भी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो वाक्य है वो मतलब मोस्ट कॉमन वाक्य तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये वाक्य जो है आपको सुनने को मिल जाता है कई बार, जैसे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब मदद की जो अंग्रेजी होती है वो होता है हेल्प, है ना। मेरी मदद करो, हेल्प करना, मदद करना, हेल्प, है ना। और मेरी की अंग्रेजी मी, तो मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी। वहां जाओ, किसी जगह की बात हो रही है, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है THERE वाला देयर जो होता है वो मोस्टली प्लेस के बारे में बात करता है। तो वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर। यह मत करो, कोई चीज अगर आप कर रहे हैं और अगर आपको मना करना है किसी को तो वो कहते हैं यह मत करो, डोंट डू इट। यह मत करो, डोंट डू इट या डू नॉट डू इट। आपकी इच्छा है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड होता है थोड़ा, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डोंट डू इट का ही इस्तेमाल करें। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। शाउट शब्द का अर्थ होता है चिल्लाना, है ना, जो चिल्लाता है। तो चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। वह घर पर नहीं है, शी इज नॉट एट होम या ही इज नॉट एट होम। शी का इस्तेमाल तब करेंगे जब किसी लड़की की बात हो रही हो, ही का इस्तेमाल तब करेंगे जब किसी लड़के की बात हो रही हो। अगर इन दोनों के अलावा किसी का नाम लेकर के आप कहना चाहते हैं, जैसे रोहित घर पर नहीं है, रोहित इज नॉट एट होम। रानी घर पर नहीं है, रानी इज नॉट एट होम। तो सिर्फ आपको बदलना यहां पर है, राइट। उसके बाद आप इस वाक्य को आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए बढ़े आगे। अगला वाक्य है आराम से, यानी कि टेक इट इजी। इसका इस्तेमाल आप कब करते हैं, जब किसी इंसान को आप देखें कि बहुत ज्यादा हड़बड़ी में है और हो सकता है गड़बड़ी भी हो जाए, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। तो आप उनको कहते हैं ना कि आराम से भाई, मतलब आराम से, तो आप कहेंगे अंग्रेजी में टेक इट इजी, टेक इट इजी। कार रोको, कार रोको, स्टॉप द कार, कार रोको, स्टॉप द कार। कार से उतरो, गेट डाउन फ्रॉम द कार, कार से उतरो, गेट डाउन फ्रॉम द कार। कार में बैठ जाओ, गेट इनटू द कार, कार में बैठ जाओ, गेट इनटू द कार। चलो बाहर चलें, लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलें, लेट्स गो आउट। अब समझिए यहां पर LET लेट लिखा हुआ है, साथ अपॉस्ट्रोफी और S लगा हुआ है, जिससे यह बन जाता है लेट्स, ठीक है। जो टूट करके बनता है लेट अस, है ना। तो लेट अस गो आउट, लेट्स गो आउट, एक ही बात है, चलो बाहर चलें। तो जब ये सीधी सी बात है कि जब आप ये वाक्य बोल रहे हैं तो आपके सामने भी कोई है, आप उसको खुद को और सामने वाले को मिला करके कह रहे हैं कि चलो बाहर चलें, है ना। मतलब एक से ज्यादा इंसान की बात हो रही है, तो लेट अस गो आउट मतलब अस हो गया ना, दो से ज्यादा हो गए तो मतलब एक से ज्यादा हो गए, आप और सामने वाला, तो अस हो गया ना, तो इसीलिए लेट्स गो आउट। मुझे थोड़ी देर में मुझसे मिलना या मुझसे थोड़ी देर में मिलना, मीट मी इन अ वाइल। जब भी आप इस्तेमाल करते हैं इन अ वाइल, इसका मतलब ही हो जाता है थोड़ी देर में। इन अ वाइल, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में मुझसे मिलना, मीट मी इन अ वाइल।
मीट मी इन अ वाइल। बढ़ते हैं आगे। मैं आपके बाद जाऊंगा, आई विल गो आफ्टर यू। आफ्टर शब्द का अर्थ होता है बाद, है ना, कोई चीज जब बाद में हो रही हो। तो मैं आपके बाद जाऊंगा, आई विल गो आफ्टर यू। फोन उठाओ, पिक अप द फोन। फोन उठाओ, पिक अप द फोन। आप चाहें तो पिक अप द कॉल भी कह सकते हैं अगर फोन आ रहा हो तो। ठीक है, फोन उठाओ, पिक अप द फोन या पिक अप द कॉल। हेलमेट पहने, वियर द हेलमेट। हेलमेट पहने, वियर द हेलमेट। आपको कौन सा चाहिए, विच वन डू यू वॉन्ट। आपको कौन सा चाहिए, विच वन डू यू वॉन्ट। आप ऑप्शंस जब देते हैं तब आप पूछते हैं कि कौन सा, मतलब 4-5 चीजें अगर हैं तो आप पूछेंगे अच्छा कौन सा चाहिए, है ना, विच वन डू यू वॉन्ट। मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू। मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू। कहाँ जाना है, वे टू गो। कहाँ जाना है, वे टू गो। मुझे बाजार ले चलो, टेक मी टू द मार्केट। बाजार की अंग्रेजी होती है मार्केट। मुझे बाजार ले चलो, टेक मी टू द मार्केट। मुझे बाजार ले चलो, टेक मी टू द मार्केट। कुत्ते को खाना खिलाओ, फीड द डॉग। कुत्ते को खाना खिलाओ, फीड द डॉग। खाना खिलाना यानी कि फीड, FEED, फीड, इसका अर्थ ही होता है खाना खिलाना। कुत्ते को खाना खिलाओ, फीड द डॉग। अगर आपके पास बिल्ली हो तो बिल्ली को खाना खिलाओ, फीड द कैट। कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज बार्किंग। भौंकने की अंग्रेजी होती है बार्क, और वो क्योंकि अभी कंटिन्यूअस में है, भौंक रहा है, तो बार्किंग। कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज बार्किंग। कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज बार्किंग। वह बहुत तेज दौड़ता है, ही रन्स वेरी फास्ट। वह बहुत तेज दौड़ता है, ही रन्स वेरी फास्ट। क्या विचार है, वॉट एन आइडिया। क्या विचार है, वॉट एन आइडिया। विचार की अंग्रेजी होती है आइडिया। जब कोई आइडिया आ जाए, कोई मतलब कुछ सूझ गया, कोई विचार, कोई विकल्प सूझ गया, तो आइडिया। क्या विचार है, वॉट एन आइडिया। अब आइडिया की स्पेलिंग शुरू होती है आई से, तो इसके पहले एन लगेगा, वॉट एन आइडिया। मैं कल से काम करूंगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आने वाले कल की अंग्रेजी होती है टुमारो। जैसे कि आप हिंदी में यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं कल से काम करूंगा, तो इस वाक्य से ये साफ है कि आप कल की, आने वाले कल की बात कर रहे हैं। पर अंग्रेजी में हमारे पास डेडिकेटेड शब्द है, दैट इज टुमारो। तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूंगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं दिल्ली से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अगर आप कहीं और से आ रहे हो तो बस दिल्ली के जगह पर आप उस जगह का नाम लिख दीजिएगा। जैसे मैं मुंबई से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। मैं सूरत से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम सूरत। मैं पटना से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम पटना। बढ़ते हैं आगे। कुत्ते का नाम टॉफी है। कुत्ते का नाम टॉफी है। लोग अपने पेट का नाम रखते हैं ना, पालतू जानवर का नाम रखते हैं, तो भाई इसका नाम टॉफी है। द नेम ऑफ डॉग इज टॉफी। द नेम ऑफ द डॉग इज टॉफी। कुत्ते का नाम टॉफी है। द नेम ऑफ द डॉग इज टॉफी। इसे पकड़ो, होल्ड इट। इसे पकड़ो, होल्ड इट। मैं वॉलेट से पैसे निकाल रहा हूं। मैं वॉलेट से, वॉलेट यानी कि बटुआ, जो पर्स जिसमें पैसा रखते हैं ना, वो बटुआ। और बटुआ जो है वो मोस्टली क्या होता है, मतलब वॉलेट, अंग्रेजी का शब्द जो वॉलेट है वो मतलब मोस्टली मेल मेंबर के लिए यूज होता है, क्योंकि महिलाओं के लिए पर्स शब्द का इस्तेमाल होता है। खैर, आप दोनों जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वॉलेट से पैसे निकाल रहा हूं, आई एम टेकिंग मनी आउट फ्रॉम अ वॉलेट। मैं वॉलेट से पैसे निकाल रहा हूं, आई एम टेकिंग मनी आउट फ्रॉम वॉलेट। क्या आपको पैसे की जरूरत है, डू यू नीड मनी। क्या आपको पैसे की जरूरत है, डू यू नीड मनी। जरूरत यानी कि नीड।
जो वर्ड्स वाली क्लास है वहां पर मैं आपको करा चुकी हूं कि नीड का इस्तेमाल जरूरत के तौर पर होता है। क्या आपको पैसे की जरूरत है? डू यू नीड मनी? यह थोड़ा महंगा है। महंगा की अंग्रेजी होती है एक्सपेंसिव। क्या होती है? एक्सपेंसिव। यह थोड़ा महंगा है। इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव। यह थोड़ा महंगा है। इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव। तुमने क्या किया? What did you do? तुमने क्या किया? What did you do? छिपाओ मत। Don't hide. छिपाओ मत। Don't hide. Hide शब्द की अंग्रेजी, hide शब्द का अर्थ होता है छिपाना। तो don't hide यानी कि छिपाओ मत। मैं एक बार वहां गया था। I went there once. मैं एक बार वहां गया था। I went there once. once शब्द का अर्थ ही है एक बार। once शब्द का अर्थ क्या है? एक बार। ये मैंने आपको वर्ड वाली क्लास में करा रखा है ऑलरेडी। तो आपको once एक बार का मतलब पता होगा कि उसको अंग्रेजी में once कहते हैं, तो ये वाक्य बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए कहती हूँ वर्ड्स पे ध्यान दिया करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। गलती से यह कप टूट गया है। By mistake this cup is broken. गलती से यह कप टूट गया है। By mistake, गलती से, गलती यानी कि मिस्टेक, और गलती से by mistake. By mistake this cup is broken. जल्दी से नीचे आ जाओ। Come down quickly. जल्दी से यानी कि quickly, जल्दी शब्द का अर्थ होता है quick. कम डाउन क्विकली, जल्दी से नीचे आ जाओ। कम डाउन क्विकली। यह मेरी गलती है। इट्स माई मिस्टेक। गलती की अंग्रेजी मिस्टेक, तो इट्स माई मिस्टेक। इट इज माई मिस्टेक या इट्स माई मिस्टेक, दोनों ही सही है। जो आपको याद रहे आप उसका इस्तेमाल करें। मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक। I made a mistake. मैं अपनी गलती मानता हूं। मानना यानी कि स्वीकार करना। Admit, उसकी अंग्रेजी होती है admit. मैं अपनी गलती मानता हूं। I admit my mistake. मैं अपनी गलती मानता हूं। I admit my mistake. कोई बात नहीं। No matter. कोई बात नहीं। No matter. हो जाता है। It happens. हो जाता है। It happens. इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जब किसी से कोई गलती हो गई है और आप उसको दिलासा देने के लिए कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है ना? So it happens. मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। Get into my car. मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। Get into my car. वह इसके लायक नहीं है। He isn't worth it. या he is not worth it. वह इसके लायक नहीं है। He isn't worth it. यह बेकार था। It was useless. यह बेकार था। It was useless. Useless यानी कि बेकार, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है ना, कोई काम नहीं आएगा वो। तो it was useless. यह बेकार था। It was useless. मैं इसके बारे में सोचूंगा। I will think about it. मैं इसके बारे में सोचूंगा। I will think about it. हम नया लाएंगे। We will bring new. हम नया लाएंगे। We will bring new. बहुत अधिक दिखावा मत करो। दिखावा की अंग्रेजी होती है दिखावा करना, यानी कि शो ऑफ करना। दिखावा की अंग्रेजी होती है शो ऑफ, मतलब दूसरों को जब आप दिखाते हैं। तो बहुत अधिक दिखावा मत करो। डू नॉट शो ऑफ टू मच या डोंट शो ऑफ टू मच, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आई विल कम इन अ वाइल। हिंदी वाले वाक्य में मैं जो है वो छुपा हुआ है, पर अंग्रेजी वाले वाक्य में आपको आई ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि थोड़ी देर में आ जाऊंगा, ये तो साफ है ना, कोई इंसान खुद के बारे में बात कर रहा है कि थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आई विल कम इन अ वाइल। दरवाजा बंद करो। क्लोज द डोर। दरवाजा बंद करो। क्लोज द डोर। दरवाजा खोलो। ओपन द डोर। दरवाजा खोलो।
ओपन द डोर। मुझे यह करने दो, लेट मी डू दिस। मुझे यह करने दो, लेट मी डू दिस। ठंडी हवा चल रही है, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। ठंडी हवा चल रही है, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू स्पीक। कुछ देर बाहर रुकें, वेट आउटसाइड फॉर अ वाइल। कुछ देर बाहर रुकें, वेट आउटसाइड फॉर अ वाइल। वहाँ क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। वहाँ क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। रिफ्यूजिंग शब्द का अर्थ होता है मना करने के लिए, यानी कि रिफ्यूज यानी कि मना करना। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। आपकी बात हुई, डिड यू हैव अ टॉक। आपकी बात हुई, डिड यू हैव अ टॉक। जल्दी खत्म करो, फिनिश सून। जल्दी खत्म करो, फिनिश सून। सर आने वाले हैं, सर इज अबाउट टू कम। सर आने वाले हैं, सर इज अबाउट टू कम। वह प्रतीक्षा कर रही है, शी इज वेटिंग। वह प्रतीक्षा कर रही है, शी इज वेटिंग। वेट करना यानी कि प्रतीक्षा करना। कक्षा में जाओ, गेट इनटू द क्लास। कक्षा में जाओ, गेट इनटू द क्लास। जब आप अंदर जा रहे हैं कक्षा में, तब इस्तेमाल करेंगे आप शब्द इनटू का। गेट इनटू द क्लास, कक्षा में जाओ, गेट इनटू द क्लास। यहां किस लिए आए, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। यहां किस लिए आए या यहां कैसे आना हुआ, यहां क्यों आए हो, ये सारे सब जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। वह आपसे बात करेगी, शी विल टॉक टू यू। वह आपसे बात करेगी, शी विल टॉक टू यू। गो एंड मीट हर, उससे मिलने जाओ। गो एंड मीट हर, मीट यानी कि मिलना, प्रत्यक्ष रूप से किसी से मिलना। उससे मिलने जाओ, गो टू मीट हर। रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। बंद करना यानी कि स्टॉप, और रोना यानी कि क्राइंग। रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस। अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस। बढ़ते हैं आगे। पीछे हटो, गेट बैक। पीछे हटो, गेट बैक। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, कम बैक। वापस आ जाओ, कम बैक। कृपया मुझे जाने दीजिए, प्लीज लेट मी गो। कृपया मुझे जाने दीजिए, प्लीज लेट मी गो। कृपया की अंग्रेजी होती है प्लीज, और आप जब भी रिक्वेस्ट करने के मोड में होंगे तो आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दिस अगेन। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दिस अगेन। मैं लिफ्ट में फंस गया हूं, आई एम स्टक इन लिफ्ट। स्टक मतलब फंस जाना, किसी चीज में अटक जाना। सो मैं लिफ्ट में फंस गया हूं, आई एम स्टक इन लिफ्ट। लिफ्ट काम नहीं कर रही है, लिफ्ट इज नॉट वर्किंग। लिफ्ट काम नहीं कर रही है, द लिफ्ट इज नॉट वर्किंग। काम करना यानी कि वर्क, काम नहीं कर रहा, नॉट वर्किंग। उसे पैसे चाहिए, ही नीड्स मनी। उसे पैसे चाहिए, ही नीड्स मनी। मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। पक्ष में होना मतलब आपकी तरफ होना है ना, जिसके लिए बोल रहे हैं उसकी तरफ होना। मैं आपके पक्ष में हूं या मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। आई एम ऑन योर साइड। आई एम ऑन योर साइड। वह यहां काम करता है, ही वर्क्स हियर। वह यहां काम करता है, ही वर्क्स हियर। मुझे उनसे मिलना है, आई हैव टू मीट हिम।
मुझे उनसे मिलना है. I have to meet him. क्या आपने उसे देखा? Did you see him? क्या आपने उसे देखा? Did you see him? उसकी दाढ़ी सफेद है. दाढ़ी की अंग्रेजी होती है beard. अगर आपको इसकी अंग्रेजी नहीं पता होगी तो फिर आपको दिक्कत आएगी. उसकी दाढ़ी सफेद है. His beard is white. मैं जा रहा हूं. वह एक बूढ़ा आदमी है. He is an old man. वह एक बूढ़ा आदमी है. He is an old man. मैं जा रहा हूं. I am going. मैं जा रहा हूं. I am going. तुम इसे भूल जाओगे. भूल जाना. Forget. तुम इसे भूल जाओगे. You will forget it. तुम इसे भूल जाओगे. You will forget it. मुझसे वादा करो. Promise me. मुझसे वादा करो. वादा की अंग्रेजी होती है promise. मुझसे वादा करो. Promise me. समय बीत चुका है. The time has passed. समय बीत चुका है. The time has passed. इसी को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं. बहुत देर हो चुकी है. It is too late. बहुत देर हो चुकी है. It is too late. मुझे ऐसा नहीं लगता. I don't feel so. मुझे ऐसा नहीं लगता. I don't feel so. बढ़ते हैं आगे. अगला वाक्य है क्या हुआ. What happened. क्या हुआ. What happened. मेरी किस्मत खराब है. I have a bad luck. मेरी किस्मत खराब है. I have a bad luck. आपने क्या कहा. What did you say. आपने क्या कहा. What did you say. आराम से रहो. Be comfortable. आराम से रहो. Be comfortable. Comfortable यानी कि आराम से रहना. असली बात पर आओ. Come to the point. असली बात पर आओ. Come to the point. मैं बिल्कुल नहीं थका था. I was not tired at all. मैं बिल्कुल नहीं थका था. I was not tired at all. वह मुझे बार बार फोन करती है. She calls me over and over. वह मुझे बार बार फोन करती है. She calls me over and over. मुझे सोचना पड़ेगा. I will have to think. मुझे सोचना पड़ेगा. I will have to think. थोड़ी देर रुकिए. Wait for a while. थोड़ी देर रुकिए. Wait for a while. तुम डरपोक हो. डरपोक की अंग्रेजी होती है coward. तुम डरपोक हो. You are a coward. मैं उसकी मदद करूंगा. I will help him. मैं उसकी मदद करूंगा. I will help him. मूर्ख मत बनो. Don't be silly. मूर्ख मत बनो. Don't be silly. तुम हमेशा सही हो. You are always right. तुम हमेशा सही हो. You are always right. तुम थके हुए लग रहे हो. You look tired. तुम थके हुए लग रहे हो. You look tired. वह कहाँ है. Where is he? वह कहाँ है. Where is he? मुझे नहीं पता. I don't know. मुझे नहीं पता. I don't know. फिर आना या फिर से आना. Do come again. फिर आना या फिर से आना. Do come again. तो भाई इसके साथ ही आपको भी फिर से आना होगा क्योंकि अगली क्लास आएगी और आपको वो क्लास देखनी है क्योंकि आपको अपनी अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेना है. तो ये थी आज की क्लास. उम्मीद है क्लास में प्रैक्टिस बहुत खूब बढ़िया हो गई होगी. तो हो गई है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि मैम बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो गई. क्लास को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए कमेंट और कर दीजिए शेयर. नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए और टेलीग्राम पर फटाफट से ज़रूर से जुड़ जाइएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आती है तो वो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी. साथ ही साथ हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस मिलेगी. ई बुक के बारे में पता कर सकते हैं जैसे कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक. इसके अलावा मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ई बुक है. इसके साथ ही ये तीनों किताबें भी आ रही हैं बहुत जल्द तो इसके बारे में भी पता कर सकते हैं. और अगर आप
गाइडेंस के अंडर पढ़ाई करना चाहते हैं और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स आप ही के लिए है। इसकी जो है ये पूरी तरीके से पेड कोर्स है। इसमें आपको क्या मिलेगा, कितने दिन आप सीखेंगे, ये जितनी भी डिटेल्स है आपको टेलीग्राम पर बता दी जाएंगी। तो टेलीग्राम पर आप मेक श्योर करें कि पूछ लें और कोर्स का नाम लिख करके पूछें। साथ ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में क्या मिलेगा, कब इसकी अगली बैच शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। साथ ही बेसिक इंग्लिश रीडिंग कोर्स अगर करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with BBanker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to BBanker.